हे दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ धीरज कुमार। वे ड्रिंक वाटर इन ग्लासेस। वेलकम टू धीरज क्लासेज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन। तो आज हम लोग रिसोर्सेज और यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं। तो रिसोर्सेज मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेज मतलब होता क्या है? तो रिसोर्सेज मतलब एनीथिंग विच सेटिस्फाई आवर नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्सेज। ठीक है, तो रिसोर्सेज इसे कहते हैं। अब रिसोर्सेज का हम लोग यूज कैसे करें, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट क्या है, उसके पार्ट्स सभी चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचर हैज़ बी स्टोर्ड अपॉन आवर अर्थ, मदर अर्थ, विथ अ लार्ज वेराइटीज ऑफ रॉक्स, सॉइल्स, मिनरल्स, वेजिटेशंस, एनिमल्स एट्सेट्रा। नेचर जो कि हमारे मदर अर्थ पे है, हमारे मदर अर्थ के अपॉन जो नेचर है वो हमें बहुत सारे वेराइटीज़ को देते हैं, जैसे कि रॉक्स, सॉइल्स, मिनरल्स, वेजिटेशन, एनिमल्स, इन सभी चीज़ को नेचर हमें देते हैं। तो नेचर ये हमें इस गिफ्ट्स को देते हैं डेली टू डे नीड्स जो हैं हमारे डे टू डे नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए नेचर ये सब गिफ्ट्स को हमें देते हैं। एयर जैसे कि एग्जांपल कुछ है, एयर जो है वो ब्रेथ के लिए देते हैं, वाटर ड्रिंक के लिए, फूड ईट के लिए, ये सब हमें नेचर से मिलता है और इन सभी चीज़ों का हमारा डे टू डे नीड्स होता है। वी गेट ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम द अर्थ। ये हमें पता है कि हम ये सभी चीज़ अर्थ से पाते हैं, इसलिए ऑल द थिंग्स on the earth which are necessary for our existence on this planet are known as resources। इसलिए जितने भी चीज़ हैं जो कि इस अर्थ पे प्रेजेंट हैं और जो हमारे इस प्लानट पे रहने के लिए जो नेसेसरी थिंग्स हैं उन सभी चीज़ों को रिसोर्सेज कहते हैं। इवन ह्यूमन बींग्स आर कंसिडर्ड एज रिसोर्स बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर एन एसेट। यहाँ तक कि ह्यूमन बींग्स को भी माना गया है रिसोर्स, क्योंकि ह्यूमन बींग्स भी एक तरह का संपत्ति है। It is only with the help of human skill and the other resources can be developed। और ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन स्किल के कारण हो पाया है, जिससे कि अदर रिसोर्सेज जो हैं वो डेवलप्ड हो पाए हैं। मतलब ह्यूमन स्किल्स, टेक्नोलॉजी, इन सभी चीज़ से जो रिसोर्सेज हैं वो डेवलप्ड होते हैं। तो रिसोर्सेज एक तरह से ह्यूमन स्किल से डेवलप्ड होते हैं, टेक्नोलॉजी से डेवलप्ड होते हैं। अब अगला पैराग्राफ, Human needs and wants are neither uniform in all parts of the world nor static over the years। ह्यूमन का जो ज़रूरत है वो कभी भी यूनिफॉर्म मतलब सेम नहीं रहता और ना ही कम होता है। इसलिए जो ह्यूमन का नीड है वो पूरे पार्ट्स में डे टू डे नीड बढ़ते जाता है। दे जनरली ग्रो एंड बिकम कम्प्लेक्स इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग इन द सोसाइटी। और ये धीरे धीरे जो पॉपुलेशन है बोल सकते हो, ग्रो करते जाता है और ये एक प्रोसेस बन जाता है, सोसाइटी को चेंज करने में एक कम्प्लेक्स हो जाता है। इन एंशिएंट टाइम्स एम्फेसिस मेनली गिवन ऑन सेटिस्फाइंग बेसिक नीड्स सच एज फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर विच डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल एनवायरनमेंट। आज के एंशिएंट टाइम्स में जो अर्लियर मैन्स होते थे वो ज़्यादातर उनके बेसिक नीड्स सिर्फ बहुत कम बेसिक नीड्स होते थे, वो रिसोर्सेज का बहुत कम यूज करते थे, जैसे कि फूड हो गया, क्लॉथिंग हो गया, शेल्टर हो गया, ये सब ही उनका बेसिक नीड्स था जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट से मिलता था। Even today, pigs of America eat edible plants, roots, flowers, fruits and hunt animals। तो आज एक अफ्रीका में एक पिगिम्स है। पिगिम्स जो आदिवासी, एक तरह से आदिवासी का झुंड को अफ्रीका में पिगिम्स कहा जाता है, एक झुंड है, आदिवासी है। तो उस वो जो पिगिम्स है जो कि अफ्रीका में रहता है वो सिर्फ एडिबल प्लांट्स ही खाता है। एडिबल प्लांट्स जो होता है उनको खाते हैं, रूट्स को खाते हैं, फ्लावर्स को खाते हैं, फ्रूट्स को खाते हैं और एनिमल्स को मार के खाते हैं। और आजकल के एडवांस सोसाइटीज़ में ज़्यादातर पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो रिसोर्सेज भी ज़्यादा यूज़ करने के लिए बढ़ रहे हैं। रिसोर्सेज भी धीरे धीरे मल्टीफेरियस नीड्स हो रहे हैं, ह्यूमन बींग्स से ज़्यादा नीड्स ज़रूरत बढ़ रहे हैं और यूटिलाइजेशन भी रिसोर्सेज का ज़्यादा हो रहा है।
नेक्स्ट के पैराग्राफ, यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ अ रिसोर्स वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। यहाँ पर बोल रहा है यूटिलिटी एंड वैल्यू। तो व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी एंड वैल्यू? यूटिलिटी एंड वैल्यू आर टू थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट टू चेंज दैट आर इम्पॉर्टेंट टू वेरीज रिसोर्सेज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। तो व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी एंड वैल्यू? तो यूटिलिटी द यूजफुलनेस ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को हम लोग जो यूज करते हैं, रिसोर्सेज का यूज करना यूटिलिटी होता है। और रिसोर्सेज में जो वैल्यू होता है, जैसे कि किसी भी चीज़ को हम लोग खरीदते हैं तो उसके एक्सचेंज में हम लोग मनी को देते हैं, तो उसे हम लोग वैल्यू कहते हैं। कोई भी रिसोर्स जिसके एक्सचेंज, जिसको लेने के बदले हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं, उस रिसोर्सेज को हमें वैल्यू कहते हैं। तो यूटिलिटी और वैल्यू दोनों एक रिसोर्स हैं, एक रिसोर्स का पार्ट है जो कि टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस वेरीज करते हैं। जैसे कि अर्लियर ह्यूमन सिविलाइजेशंस में बहुत सारे ह्यूमन सिविलाइजेशंस हुए, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पा सिविलाइजेशन, ऐसे बहुत सारे सिविलाइजेशन जो हैं वो रिवर वैलीज के एलॉन्ग, रिवर वैलीज के बगल में ही हुआ है, क्योंकि वो यूज्ड करते थे वाटर को। वाटर अर्लियर ह्यूमन सिविलाइजेशन जो थे वो वाटर को यूज करते थे फील्ड्स को इरिगेटिंग करने के लिए, इरिगेट करने के लिए ही सिर्फ वाटर का यूज़ करते थे। लेकिन आजकल के ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एनर्जी को भी जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं वाटर को, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जैसे बोलते हैं। इरिगेशन में भी यूज़ करते हैं, नेविगेशन में भी यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज में भी यूज़ करते हैं। और चाइना और यूनाइटेड स्टेट जो हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए, चाइना और यूएसए जो हैं वो ज़्यादा विंड एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस, ज़्यादा जनरेट करते हैं इन कंपेयर टू इंडिया। जो विंड एनर्जी है यूएसए और चाइना इंडिया से ज़्यादा विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। डू यू नो में कुछ दिया हुआ है, ओवर इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर लॉगिंग एंड मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल। ओवर इरिगेशन एक फैक्टर है जो कि वाटर लॉगिंग और सॉइल को इनफर्टाइल बनाने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल है। एक तरह से ओवर इरिगेशन इज अ फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर लॉगिंग एंड सॉइल इनफर्टाइल। एंड रिवर्स आर सुटेबल फॉर नेविगेशन इन द मिडिल एंड लोअर कोर्स। रिवर जो है वो नेविगेशन के लिए सूटेबल होते हैं मिडिल और लोअर कोर्स में। अब नाउ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो अब हम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन पढ़ते हैं। तो हम लोग रिसोर्सेज का को किस तरह से यूज करते हैं, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन अब हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर रिसोर्सेज बिकम यूजेबल व्हेन दे आर प्रोसेस्ड। रिसोर्सेज जो है हमारे लिए यूज़फुल होते हैं जब हम उन्हें कुछ प्रोसेस्ड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया है, कॉटन इज कन्वर्टेड इनटू यार्न। कॉटन एक प्रोसेस से उसको यार्न में बदला जाता है। ऑन फर्दर प्रोसेसिंग इट कन्वर्टेड इनटू फैब्रिक। और उसी प्रोसेस के बाद यार्न को फिर फैब्रिक में बदला जाता है और फैब्रिक से फिर गारमेंट्स में बदला जाता है। जैसे कि मतलब कॉटन प्रोसेस हुआ, कॉटन से पहले यार्न में बदला गया, यार्न से फिर कन्वर्टेड किया गया फैब्रिक में, फैब्रिक से गारमेंट्स में। इसी तरह से रिसोर्सेज को भी प्रोसीड किया जाता है जिससे कि रिसोर्सेज हमारे लिए यूज़फुल हो जाए, यूज़फुल बने। Thus, at various stages, value addition is possible by applying skill and technology. इसलिए जो बहुत सारे स्टेजेस हैं तो वहाँ पर स्किल और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बहुत सारे वैल्यूज़ को ऐड करके बहुत सारे रिसोर्सेज बनाए जाते हैं हमारे यूज़फुल के लिए। जनरली द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स सच एज। तो हम जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज अगर नहीं होगा, अगर रिसोर्सेज होगा तभी हम उसे प्रोसेस्ड करके उसे स्किल एंड टेक्नोलॉजी देकर उसे न्यू रिसोर्स बना के उसे यूज़ कर सकते हैं, यूजेबल फॉर्म में बन जाएगा। स्किल ऑफ ह्यूमन बींग्स, अगर हमारे पास स्किल नहीं रहेगा और टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी, स्किल नहीं रहेगा, टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी तो ये रिसोर्सेज को प्रोसीड नहीं किया जा सकता है। अगर हमारे पास स्किल और टेक्नोलॉजी रहेगी तो ही हम रिसोर्सेज को कर सकते हैं प्रोसीड। ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल यहाँ पर कैपिटल मतलब मनी। अगर हमारे पास मनी नहीं रहेगा
तो कुछ नहीं हो सकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर भी एक टाइप का रिसोर्स है और वाटर नहीं रहेगा तो भी कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि वाटर से हम लोग नेविगेशन करते हैं, इंडस्ट्रीज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इरिगेशन करते हैं, तो वाटर का भी अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत सारे टेक्नोलॉजी रहना चाहिए जैसे कि टूल्स, मशीन, ताकि हम रिसोर्सेज पे स्किल और अगर टेक्नोलॉजी यहाँ पर हम लोग को रिसोर्सेज पे स्किल और टेक्नोलॉजी दोनों अप्लाइड करना होगा जिससे कि ये यूजेबल फॉर्म में बदल सकता है। तो स्किल तो हमारे पास होना ही चाहिए और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए ताकि उस रिसोर्सेज को एडवांस कर सकें। अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, मान लीजिए फैक्ट्री बहुत दूर है और नदी से हमें कुछ लाना है, तो नदी से फैक्ट्री तक जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होगी, तभी तो हम एक जगह से दूसरे जगह तक रिसोर्सेज को पहुंचा सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, इनका भी बहुत बड़ा फैक्टर, ये भी एक फैक्टर है जो कि डिपेंड है। तो इस 6 फैक्टर, ये जो 6 फैक्टर हैं, इन सभी फैक्टर को याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा सकती हैं। तो ये 6 फैक्टर याद रखिएगा। ये 6 फैक्टर्स depends upon the utilization of resources. Now, in the initial stages of economic development, availability of resources played a very important role. आज के स्टेजेस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी जो है वो भी बहुत अपना रोल अदा कर रही है। विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड स्किल्ड लेबर बिकम अ नेसेसिटी फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे ही हम एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, कैपिटल मीन्स मनी रहेगा, स्किल्ड लेबर रहेंगे, टेक्नोलॉजी, ये सब होंगे, तो ये सब रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन के लिए नेसेसरी हैं। फॉर एग्जांपल, यूएसए इज टर्म्ड एज डेवलप्ड कंट्री बिकॉज USA is termed as developed country because it is इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस। यूएसए को डेवलप्ड कंट्री बोला गया क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज बहुत कम हैं, बट उस पर स्किल और टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसे यूजेबल फॉर्म में बनाता है और बहुत अच्छे से यूज कर लेता है रिसोर्सेज को। अनदर हैंड, इंडिया इज स्टिल इन डेवलपिंग स्टेज, लेकिन इंडिया जो है अभी भी डेवलपिंग स्टेज पे है क्योंकि इंडिया जो है उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके पास स्किल लेबर, स्किल ह्यूमन बींग्स एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड नहीं है, इसलिए ये रिसोर्सेज को यूजेबल फॉर्म में नहीं कर सकता है। थ्रू रिसोर्सेज आर इसेंशियल फॉर डेवलपमेंट बट देयर आर मेयर प्रेजेंस डज नॉट गारंटी डेवलपमेंट। अदर फैक्टर्स आल्सो प्ले एज क्रूशियल रोल। ये डेवलपमेंट के लिए, रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के लिए ये इसेंशियल है। तो और भी फैक्टर्स हैं, वो भी बहुत सारे रोल अदा करती है। तो ये था पार्ट 1। अब पार्ट 2 में हम बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब पार्ट ऑफ रिसोर्सेज कितने काइंड्स के हैं, तो वो हम अगले वीडियो में कहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।